अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। दिस इज़ अली। 82-81 में मेरे फ़ादर जो हैं वो दुबई में थे। और उसके बाद 83 में जो है वो मेरी अम्मा भी जो है वो दुबई में चली गई। तो मेरी माँ बताया करती हैं हमें कि मेरे अब्बू जो हैं अल्लाह जन्नत नसीब करें, वो एक किसी मीडिया कंपनी में जो है मीडिया प्रोडक्शन ग्रुप था उसमें वहाँ पर मैनेजर थे। और उसी अपनी जॉब के सिलसिले में वो जो है आलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुके हैं। और माशाल्लाह बहुत वेल सेटल्ड थे हम लोग वहाँ पे। हमारे अपना घर था, हमारे पास ड्राइवर था, विला था, अपना गाड़ी थी, सब कुछ था। क्योंकि अब्बू मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में या लाइन में नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए वो ड्राइवर वगैरह भी हमारे पास होता था। मेरी माँ बताया करती थी कि हमारे जो हालात थे वो ऐसे थे कि अब्बू मेरे उनको अल्लाह जल्ल नसीब करे ग्रोसरी के लिए भी जाते थे, तो अम्मा के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड का ख़रीद के ले आते थे। तो सीन कुछ ऐसे थे हमारे। अब होता ये है कि हम अम्मा जो है मेरी पाकिस्तान गई, मेरी फूफो की शादी थी। इसी सिलसिले में मेरे अब्बा जी भी गए। तो मेरी दादी ने उन्हें बोला कि तुम्हारा छोटा भाई मेरा चाचू जो हैं वो सऊदीया चले गए हैं, तो तुम्हें भी सऊदीया जाना चाहिए ताकि तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। मेरे अब्बा जी जो थे वो अपनी अम्मा के, मेरी दादी के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे। तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया उनसे। उन्होंने अपना वीज़ा वगैरह अरेंज किया और वो सऊदीया आ गया ऑलमोस्ट 92 में। और क्योंकि 91 में मेरी पैदाइश थी, 92 में वो सऊदीया आ गए। सऊदीया आने के बाद 93 में उन्होंने हमें बुला लिया सऊदीया में। ठीक है, अम्मी, मैं, मेरे 2 भाई, हम लोग सऊदीया आ गए। जब से सऊदीया पहुँचे और हमने अपनी होश संभाली, मैंने एटलीस्ट अपनी होश संभाली जब, तो मैंने अपने घर के हालात बहुत बुरे पाए, एक्सट्रीमली। यानी हैंड टू माउथ चलते थे हम लोग। मेरी अम्मी हर वक्त बुखार में मुब्तला रहती थी। 1 मिनट में ठीक होती थी, दूसरे मिनट उनको 103 104 बुखार हो जाता था। अब्बू की जॉब स्टेबल नहीं थी, वो बिज़नेस करते थे तो वो एकदम से ठप हो जाता था। घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे हमारे। तो सम टाइम तो ये होता था कि अम्मी जो हैं वो अपना गोल्ड की कोई ना कोई चीज़ हमें देती थी, अब्बू को देती थी कि इसको सेल करो ताकि घर का खाना पीना चल सके। इस तरह के हमारे हालात हो गए थे। अब्बू का काम नहीं था। बहरहाल जैसे तैसे करके 10-11 साल गुजारे हम लोगों ने। इस पीरियड के दौरान हम लोग पाकिस्तान भी नहीं आ सके। और फिर 2000 में जो है मेरा भाई पाकिस्तान गया। लेकिन इस पीरियड में हम लोग अम्मी को जिस भी हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में एंटर होते ही उन्हें पसीना आता था और उनका बुखार उतर जाता था। इवन सर से लेकर पाँव के नाखून तक हमने उनके टेस्ट, जो भी टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट, MRI, जो भी कुछ होता है, सब ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने करवा लिया था। उनको रिपोर्ट्स में शक ले आती थी। डॉक्टर कहता था मुझे इनको कुछ बीमारी है ही नहीं, तो मैं इलाज किस चीज़ का करूँ। यही सिलसिला चलता रहा। कभी रियाद, कभी दमाम, कभी जद्दा, उनको ले लेके फिरते रहे हॉस्पिटल्स में। जहाँ कहीं वाक़फ़ियत निकली वहाँ लेके पहुँच गए, सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर पेंडोल दे के कहते थे आप लोग घर चल रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। बहरहाल अब मेरा भाई जो है वो पाकिस्तान चला गया, तो पीछे से अब्बू को जो है एकदम से एक सीवियर ब्लड प्रेशर का अटैक आया। ब्लड प्रेशर उनका शूट कर गया, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और वहाँ से ही उनकी किडनी डैमेज हुई थी, जिसके बाद उनको फिर जो है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहला वाक़या अपना घर का, वो जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था उसके बाद ही हुआ था। अब हम लोग जो हैं बिल्कुल ही नढाल हो गए। बड़ा भाई पाकिस्तान से था, मेरे से बड़ा था, उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने काम शुरू किया घर को स्टेबल करने के लिए। तो कुछ ना कुछ करते हो गया। तो अब्बू उसके बाद जो हैं जद्दा चले गए। वहाँ उनको जॉब ऑफ़र हुई, मेरे चाचू जद्दा में होते थे, उन्होंने बुला लिया। तो कुछ अर्से बाद अब्बू ने हमें भी जद्दा बुला लिया। तो अब हम जब जद्दा चले गए तो वहाँ जाके अम्मी की तबीयत मज़ीद जो है वो ख़राब रहने लग गई। 6 महीने गुज़रे, साल गुज़रा। अब्बू कहते अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं देखा जाता। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि जैसे जैसे मेरे से होता है करके मैं तुम लोगों को पाकिस्तान भेजता हूँ। अपनी मदर को लेके जाओ पाकिस्तान और वहाँ पे लाहौर में इनका ट्रीटमेंट करवाओ। और इस पीरियड में सब, मेरा भाई भी लाहौर में ही मौजूद था उस वक्त। खैर हम लोग चले गए पाकिस्तान। जैसे हम पाकिस्तान लैंड करते हैं, विद इन 1 वीक अम्मी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। और आप यहाँ तक कह लें कि अम्मी जो है वो बेड रिडन हो गई मेरी, और वो चल नहीं सकती थी। उनके जो निचले धर से जो है वो जान ही ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। सिंस हमारी कोई सिस्टर नहीं थी है, तो मेरी मोमानियाँ और मेरी कज़न्स वगैरह जो मम्मी का ख्याल रखती थी, उनको बाथरूम लेकर जाना, खाना पिलाना, सब कुछ, कपड़े चेंज, ये सारा कुछ वो करती थी। एक दिन होता ऐसे है कि मेरे मामू अल्लाह जन्नत नसीब करे वो भी फ़ौत हो चुके हैं। वो आए हैं घर पे, तो उन्होंने आके बोला कि एक उनके जानने वाला है, उन्होंने एक बंदे का बताया, वहाँ चलते हैं, इनको थोड़ा दम दुरूद करवाते हैं।
और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि रियाद में भी हम लोगों ने जो है शेख्स वगैरह से, जो है यहाँ पर शेख होते थे, उनसे दम करवाते थे, तो वो यही कहते थे कि नज़र है, सोने की वजह से, गोल्ड की वजह से नज़र है इनके ऊपर, लेकिन वो दम करते थे तो कुछ अर्सा ठीक रहती थी अम्मा, फिर वैसी हो जाती थी, लेकिन वो बताते नहीं थे कि रीज़न क्या है। तो उनको मैं अम्मी को उठाया, गाड़ी में डाला, हम लोग ले गए। वहाँ पे गए, उनके जो है आस्ताना पे वो बंदा माशाल्लाह, पीछे उसकी जो है फैक्ट्रीज चलती थी, आगे वो फ़ी सबिलिल्लाह ये नूरानी इल्म वगैरह करता था। उसने देखा अम्मी को, उसने बताया कि बहुत शदीद जो है ना काला जादू हुआ हुआ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस वजह से हुआ और किस नवीयत का हुआ। उसने कहा भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, दम करता हूँ, कुछ चीज़ें दूंगा, कुछ अमलात बताऊँगा, सदके हैं, वो करें आप, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अब उसने जो चीज़ें दी, कुछ दम किया, अम्मी कुछ ठीक हुई, लेकिन चल नहीं सकती थी स्टिल, बिल्कुल उसी तरह उनको व्हील चेयर पर बिठा के लेके जाना, उठा के बेड पे लिटाना, बाथरूम लेके जाना, वही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब वो चीज़ें हमने की तो जैसे कोई चीज़ चिढ़ नहीं खा जाती, वो उस तरह में हो गया अम्मी के पर, और वो शिद्दत जो थी वो ज़्यादा हो गई, अम्मी मज़ीद बीमार हो गई। तो इसी तरह एक रात को जो है मेरे मामू आए वो काम से, तो उन्होंने आके मेरी अम्मी को देखा, और अम्मी मेरी बुखार में तप रही थी बिल्कुल, और बिल्कुल टांगे काम नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा। मेरे मामू ने उठाया मेरी अम्मी को और गाड़ी में डाला और हम ले गए उनके पास दोबारा से। तो उन्होंने जब देखा अम्मी को दोबारा, तो वो भी जैसे कोई शख्स जलाल में आ जाता है ना, वो जलाल में आ गए, और उन्होंने कहा कि आज मैं इस चीज़ का हल निकाल के ही आप लोगों को भेजूँगा यहाँ से, वैसे नहीं भेजूँगा। और तो उन्होंने बैठाया, रुकैया शुरू किया अम्मी को, जो है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स प्लस उस बंदे ने तरवत की अम्मी को, और बाद में उसने बोला कि भाई खड़े हो। अम्मी परेशान कि कैसे है। उसने बोला आप खड़े तो हैं। जैसे ही अम्मी ने हिम्मत की, माशाल्लाह अपनी टांगों पे वो खड़ी हो गई। उसने कहा चले आप सारा इधर उधर। अम्मी ने चलना शुरू कर दिया। तो उसने कहा भाई आज ही मैंने चीज़ बांध दी है इनकी, और आज मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है इनके साथ। आपके ख़ानदान में से किसी ने हसद की वजह से इन पे एक्सट्रीम लेवल का जो होता है ना वो काला जादू कराया था, जिसकी मुद्दत इनकी मौत तक थी। अल्लाह ना करे कि 10 से 11 साल 15 साल बीमार रहे, अगर उसमें नहीं तो ये एंड पे इनकी मौत ही है और कुछ नहीं है। और ये जादू अभी लास्ट स्टेज पे था। इनके पैरों की मिट्टी और बालों के ऊपर जो है वो जादू किया गया है, और वो चीज़ बना के मुर्दा कब्र से निकाल के उसके किलो में ठोका गया जादू सारा। इस लेवल का, इस नवीयत का काला जादू उन पे हुआ है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ किया है इसका, और उसने एक तवीज़ दिया हमें कि जब तक हयात हैं तो ये गले से अपने उतारना नहीं है। हम लोग सुनते ही जो है वो सब एक शौक में हो गए कि कैसे हो सकता है, हमें आज तक कौन है जो, यार हम लोग तो इतनी मुश्किल से अपने वक्त गुजार रहे थे, तो कैसे किसी ने जादू किया, क्यों किया हम नहीं जानते। बहरहाल उस बंदे ने मोमबत्ती की रोशनी में उस शख्स का चेहरा भी अम्मी को दिखा दिया कि इस बंदे ने आप पे जादू करवाया है, आप जाने, आपका काम जाने। कि मेरी अम्मा को अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है कि उस बंदे का नाम मेरी अम्मा ने आज तक किसी के साथ जिक्र नहीं किया, हमें कभी नहीं बताया। तो फिर अम्मा घर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस बात को भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम लोग ठीक हैं, सुकून में हैं। और वो जो कहते हैं घर का जो वाक़या हुआ था वो इस सब होने के बाद में हुआ था, मैं पहले क्लियर कर दूं। वो सब ये सब होने के बाद में ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद में वो वाक़या दोबारा हमारे साथ पेश आया था, घर का, जिसमें हमारे घर की छतें उड़ गई थी। स्टिल वो कुछ असरात हैं मुझे नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन कौन है अल्लाह जानता है। तो सिर्फ बताने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मकसद है कि बचें, लोगों की नज़रों से बचें, लोगों की हसरत से बचें। अल्लाह आप सबको जो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। एंड मिनाज भाई थैंक यू वंस अगेन। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी को अकल आ जाए कि अल्लाह ने आपको अगर दिया है तो प्लीज़ शो ऑफ मत करें कि आपको अगर 10 आते हैं तो आप हमेशा यही बताएं कि भाई मुझे 5 ही आए हैं। होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टेप में मैं फिर आपके साथ कुछ वाक़या शेयर करूँगा अपने, जो मेरे साथ जद्दा में हुए रिसेंटली और मदीना में मेरे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।